नमस्कार। हमने संगीत के कुछ पारिभाषिक शब्दों के श्रृंखला में आपको 2 वीडियोज रिलीज़ किए। उसमें संगीत है, स्वर है, नाद है, आरोह अवरोह है, इनके बारे में बतलाया। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक तीसरा और एपिसोड हम तैयार कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हम आपको राग से संबंधित बात बतलाएंगे। राग किसे कहते हैं, तो आप समझिए इसको कि जो स्वर और वर्ण की सहायता से रचना की जाती है और ऐसी रचना जो चित्त को प्रसन्न करे, राग कहलाती है। सिंपल सी बात है। यानी वर्ण, मैंने आपको जो वर्ण बतलाया ना, वर्ण का इस्तेमाल करेंगे और स्वर का इस्तेमाल करेंगे और सुंदर रचना हो। ऐसा नहीं है, यानी जो आपको मनोरंजन करे, मन का रंजन करे, तो मन को अच्छा लगे, वही राग कहलाएगा। अब इसमें वादी संवादी की दृष्टि से स्वरों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। वादी स्वर, जो राग में लगने वाला ऐसा स्वर जो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद में उससे कम लेकिन अन्य स्वरों से अधिक प्रयोग किए जाने वाला स्वर संवादी स्वर कहलाता है। तीसरा, वादी संवादी से कम लेकिन विवादी स्वर से अधिक जो प्रयोग किए जाने वाले स्वर होते हैं, उनको हम अनुयायी स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुयायी स्वर बोलते हैं। और चौथा स्वर है विवादी स्वर, यानी इसको शत्रु स्वर भी बोलते हैं राग में। लेकिन चतुर जो कलाकार होते हैं, विवादी स्वर यानी शत्रु से भी काम लेकर के अपनी खूबसूरती प्रदान करते हैं राग में। तो ये उनकी काबिलियत होती है। ये बिना अभ्यास के बहुत मुश्किल है। कहो हम शत्रु से मदद लेने की और वो राग का ही कबाड़ा कर दे, तो इसको बड़ी सावधानी के साथ में साधना के बल पर ही इसको प्रयोग किया जाता है। मैं अगले जो एपिसोड आएंगे उनमें विवादी स्वर को कैसे प्रयोग किया जाता है ये बताने की कोशिश करूँगा आपके लिए। आज के उसमें इतना ही है। जो मैंने पारिभाषिक शब्द बताए गायन से संबंधित और वादन से संबंधित, इनको आप कंठस्थ याद करें। आप किसी पुस्तक को पढ़ सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। संगीत की पुस्तकें संगीत कार्यालय हाथरस से, बॉम्बे से मंगवा सकते हैं आप, या मार्केट में इजीली तो उपलब्ध नहीं होती हैं, विशेष जगहों पर ये मिलती है। जैसे जयपुर है, आगरा है, लखनऊ है, या बॉम्बे है, या दिल्ली है। बड़े शहरों में आपको थोड़ा सा तलाश करना पड़ेगा, वहाँ से आप लेकर के और अपने संगीत के अभ्यास को आप दुरुस्त करें। वैसे एक बात जरूर ध्यान कर लें, संगीत गुरुमुख यानी गुरु के समक्ष बैठ कर के सीखने की कला है। अगर आपने प्रयास किया और गलत किया तो समझिए कि आप संगीत के लायक ही नहीं रहेंगे। आपने बुद्धि का प्रयोग किया और सीधे सीधे रास्ते पे चले, अपनी बुद्धि नहीं लगाई उसमें, तब तो कुछ पार पड़ सकती है, लेकिन फिर भी आपको गुरु को तो सुनना ही पड़ेगा। गुरु का मतलब ये नहीं है कि आडंबर करके हम किसी को गुरु बनाएं या बने। श्रद्धा से हम जिसको माने, यानी श्रद्धा से होनी चाहिए। श्रद्धा बिना कलाओं में सक्सेस होना बहुत मुश्किल का काम है। आप देखते संगीत में कितना शिष्टाचार होता है। जो कलाकार बुजुर्ग होता है वो भी अपने गुरु को याद करते हैं, कान पकड़ करके, सर झुका करके, हृदय पे हाथ रख करके। आपने देखा होगा बहुत से जैसे संगीत के कलाकारों को देखिए तो अपने गुरु को याद करते हैं, गाने से पहले स्तुति भी करते हैं, वंदना भी करते हैं। तो आप घबराएं नहीं, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़े। वो मौका आएगा जब आपकी रुचि अपना आप होगी तो अपना आप गुरु मिल जाएंगे आपको। घबराने की जरूरत नहीं है, गुरु आपके पास ही है। यानी आपकी जो लगन है और जो मेहनत है वो आपकी सबसे बड़ी गुरु है। बाकी की आवश्यकता जब होगी प्रभु अपना आप भेजेंगे आपके पास में। धन्यवाद।